हेलो दोस्तों। मैंने उससे पहले वाला लेक्चर आपको 25वां बताया था। आज मैं प्रोग्राम नंबर 26 मतलब कि जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया था 51 प्रोग्राम नंबर, उसको मैं आज यहाँ पे 26 करूँगा क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ने का डर रहने वाला है। तो ठीक है, आज मैं आपको प्रोग्राम में कैसे प्रोग्राम हम डालते हैं, कैसे हम डिलीट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, वो आज पूरा बताऊँगा और प्रोग्राम के साथ। ठीक है। तो कैसे प्रोग्राम हमें जब क्रिएट करना है, जैसे कि माना हमारा जो पैनल पे है वो हमारा ऑटो मोड में है। जब हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है तो पहले एडिट में आना है, फिर जो आपका प्रोग्राम है उसको डालना है कि O0026 और कुछ नहीं करना है। इसके बाद इंसर्ट करना है। क्या करना है? इंसर्ट। अब यहाँ पे क्या है, पहले से मैंने डाल रखा है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधे ओ सर्च मतलब प्रोग्राम सर्च करना पड़ेगा कि O0026 प्रोग्राम सर्च। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद जो हमारा है एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, तो आ गया। तो प्रोग्राम नंबर डाल दिया। अब सीक्वेंस नंबर मैंने 55 दिया था, यहाँ पे मैं कितना दे देता हूँ आपको 1। सीक्वेंस नंबर 1, एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। और टूल नंबर कितना देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 3, टूल 3 ऑफसेट एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, टूल नंबर हो गया। स्पेंडल होम पोजीशन देना है मुझे। इससे जो टूल से पहले हमें होम पोजीशन देना होता है तो क्या करेंगे, एरो से ऊपर जाएंगे तो हमें देना G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक और इंसर्ट। तो उससे जस्ट नीचे एक आपका ब्लॉक बन के तैयार हो जाएगा। जो हमारा प्रोग्राम की लाइन है, पंक्ति है, वो क्रिएट हो जाएगी। फिर एरो पे आएंगे एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद फिर नीचे आपको स्पेंडल स्पीड G97 स्पेंडल में यहाँ पे आपका 2000 ले लेता हूँ। ठीक है, कितना 2000। फॉर्मेट गलत हो रहा है तो फॉर्मेट ऐसे गलत मशीन बता देती है तो आपको स्पेंडल एस करना पड़ेगा 2000 कितना M03 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, अब हमारा क्या हेडर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेन प्रोग्राम डालेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था ब्लैक बोर्ड पे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसका बोरवेल मतलब कि जो बोर्ड डाया है वो 30 का है और जो लेंथ है वो 50 का है। ठीक है, और पहला स्टेप में हमें 40 का बोरवेल करना है, 10 mm का, मतलब कि 10 mm का एक तरह से डाया हमें क्लियर करना है। फिर उसके बाद 50 का डाया क्लियर करना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ। जो डाया बताया मैंने वो आपका 100 का है। ठीक है, कितने का है? 100 का, या 100 का नहीं है, मैं 70 मान लेता हूँ। जो एक्सटर्नल डाया, इंटरनल डाया की बात नहीं कर रहा हूँ। कितना का? 70 का। तो रैपिड G0। ठीक है, कितना है? मैंने आपको 70 का बताया है तो डाया हमें कितना पे खड़ा करना है, X72 और Z2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब हमें ID। ठीक है, अब ID पे कितना लाना है, X 34 पे, क्योंकि डाया कितने का है हमारा 30 का। हम 2 mm का लेंगे तो हमारा कितना 4 mm का जो डाया है वो बढ़ेगा। हम 2 mm के कट पे 4 mm का डाया बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे डाया मेंशन करते हैं ID के केस में। ठीक है, तो X 34.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब G01 Z माइनस की कितना है 50 माइनस के 50.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, अब हमें सेफ्टी पॉइंट से उठाना है कितना, जो 34 का डाया बना है उससे 1 mm नीचे, जिससे कि हमारा स्क्रैच ना बने। तो मैं अभी स्पीड में आपका प्रोग्राम डालता हूँ। ठीक है, G0 X 33.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, अब डायल लेने वाला हूं मैं यहाँ पे कितने का, 34 का हो गया। अब जो डाया आएगा अब आएगा 38 का, X 38.0। ठीक है, एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट G01 Z माइनस के 50.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है,
सेफली पॉइंट में हमें उठाना है, तो G0 कितना उठाना है। अब हमने यहाँ पे क्या है 38 का है, तो 37 कितना उठाना है 37। कितना उठाना है, यहाँ पे 38 का लग गया है 1 mm नीचे, तो 37 फॉर्मेट गलत हुआ इधर, ठीक है। कैन X 37 ओके 0.00 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक और इंसेट। अब X जो 38 का 40 का फाइनल डाया बनने वाला है, एक स्टेप का आपका क्लियर होने वाला है, तो X 40.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। 40 का कंप्लीट हो गया। अब मुझे सेफली पॉइंट में 39 लेना है, ठीक है। क्या है हमारा G0 X 39.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट, ठीक है। तो 39 तक आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप में जो बताया था, जो हमें काटना दूसरे स्टेप में, उसका लेंथ 20 है। 20 की लेंथ में स्टेप आपका क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीधे। X 39 एक नंबर आया ना, तो हमारा कटिंग तो 40 बोरवेल हो गया है। अब 44 X 44.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट G01 Z माइनस के कितना 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट, ठीक है। पहला कट हो गया। अब 44 हो गया। अब हमें सेप पॉइंट लेना है ना, तो G0 44 एक नीचे उतार लेंगे इसके, तो 43 X 43.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट, ठीक है। डाया कितने का लेना है अब 44 तक का आपका कट लग गया। अब 44 का रैपिड में आपने 43 में उठा लिया, तो अब डाया हमारा X 48.00 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। अब लीनियर कटिंग G01 Z माइनस के कितना 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट, ठीक है। सेफली पॉइंट लेना है हमें G0 कितना लेना है G0 48 हो गया 47 47 X 47.0 ओके, मैंने 47.0 ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। अब सेफली पॉइंट मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब कितना लेना है हमें डेप्थ पर 47 तक हमने सेफ पे ले लिया है। अब हमें X 50.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट, ठीक है। 50 ले लिया आपका। अब लीनियर कट में G01 X नहीं G01 में X नहीं लेंगे, Z का कटिंग हो रहा है ना, तो Z माइनस के 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे 50 का फाइनल हो गया है डाया, ठीक है 50 का। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो लीनियर कटिंग है यहाँ पे बस थोड़ा सा करेक्शन है। G0 में ही मैं क्या ले रहा हूँ X 38 ले रहा हूँ, क्योंकि वो सीधे आपका फेसिंग करते हुए नीचे आएगा। मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लूँगा तो जो हमारा डेप्टॉप कट ले रहा है, जो उसका इंसेट है, वहाँ पे मार्किंग होगा साइड में, तो उसको क्लीन करने के लिए मुझे यहाँ पे X 38 लेना है, ठीक है। X 38.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। अब इसके बाद मैं रैपिड में G0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। अब यहाँ सेफली पॉइंट है, बाहर हमारा टूल है, तो यहाँ पे हम पोजीशन G 28 U 0.00
W0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इनसेट, M05 एंड ऑफ द ब्लॉक इनसेट, M02 एंड ऑफ द ब्लॉक इनसेट। अभी आपका प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। देर ना करते हुए तो सीधे मैं अब प्रोग्राम चलाता हूं। जो स्टॉक है वो पहले स्टॉक ले लेता हूं, ठीक है। स्टॉक जो मैंने आपको बताया था, डाया कितने का है, 70 का, ओके। जो इनर डाया है, इनर डाया मैंने बताया था जो कास्टिंग का है 30 का है, ठीक है। कितने का है, 30 का। और जो मैंने लेंथ बताई थी आपकी वो आप 50 ही लो, ठीक है। तो 50, क्योंकि जो हमारा जॉब पीस है वो ऊपर से क्लैंप है, अंदर से तो बोर वाला है, तो पूरा पूरा कट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50, ओके, ठीक है। पहले यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे कितना बाहर निकालना है, ठीक है। 50 लिया है ना मैंने, यस। मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए मटेरियल नहीं है, तो मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैसेज आ गया कि वर्क पीस कैन बी इज रिमूव फीचर्स राइट ऑफ ए टाउन क्लैम्प। तो इसका जो क्लैंपिंग प्रॉब्लम शो करने वाला है, तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा ऐड कर देता हूँ। जो इसमें मैं 70, इनर हमारा कितना है 30, लेंथ 60 ले लेता हूं मैं, लेंथ 60, ओके। लेंथ यहाँ पे मैंने ले लिया 60 का, तो मुझे 50 का चाहिए ओनली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टूल नंबर सेलेक्ट करते हैं हम, जो कि टूल नंबर ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, तो रीसेट में मैगजीन मार देता हूँ। जो इंटरनल टूल है 60 का है, जिसका विड्थ 30 का है, और इनसेट 12, जो इनसेट भी टाइप होता है हमारा, 3 mm का इसका वो है थिकनेस, और 0.2 इसका रेडियस है, ओके। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसको 3 नंबर में, टूल स्टेशन 3 नंबर में माउंट करता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये माउंट हो गया। अब मुझे क्या करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मुझे होम पोजीशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, होम पोजीशन किया मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे होम पोजीशन है। क्या करना है मुझे अब यहाँ पे MDI में टूल कॉल करना है, ठीक है। MDI में टूल कॉल नहीं करोगे तो कहाँ से ऑफसेट लोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 नंबर जहाँ पे X 70.0, कितना 70.0, क्या करना है इससे मेजर करना है, ठीक है। Z 0.0, देखो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हुआ है। अभी ऑफसेट नहीं लिया जाएगा, अभी मुझे टूल कॉल करना है। क्या करना है, टूल कॉल करना है। तो मैं गया प्रोग्राम में, वहाँ पे मैंने डाला T0303, ओके, एंड ऑफ द ब्लॉक इनसेट। आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमारा कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके रैपिड, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रैपिड है वो हमने डाया कवर करना है, ठीक है। अब मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा, ऑफसेट में 3 नंबर ऑफसेट,
क्या डालना है मुझे, एक्स, जो अभी गलती हुई थी या मैंने मेजर तो किया है लेकिन डायरेक्ट उसने वैल्यू की वैल्यू उठा ली क्योंकि मैंने टच कराया ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे टच कराया है टूल, तो डाया करना है हमें एक्स 70.0 क्या मेजर, ठीक है, जेड 0.0, ठीक है, मेजर। तो मैंने आपका ऑफसेट क्लियर करा दिया, ठीक है। तो अब इसमें होम पोजीशन करना है, जेड का होम पोजीशन, ओके, ठीक है। तो मैं ऑटो में छोड़ूंगा प्रोग्राम, ठीक है, मैं अब सिंगल ब्लॉक में नहीं छोड़ूंगा। तो आपको ऑटो में देखना है कि किस प्रकार से हमारा वर्क कर रहा है। तो मैंने गेट लगा दिया है, ठीक है, जूमिंग कर देता हूं मैं। तो मैंने लिया डायरेक्ट प्रोग्राम और अब देखो इस प्रकार से कटिंग की है इसने, ठीक है। गेट खोल देता हूं मैं, गेट खोलने पे आपको जॉब पीस देखना है, ठीक है। देखो ये आपका जो डाया है, ये वाला, ये आपका डाया है 40 का, ये आपका डाया है 50 का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी टर्निंग कंप्लीट हुई। ये जो टर्निंग का है वो चौथा पार्ट है, ठीक है। तो टर्निंग का यहाँ तक मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फिर आपका प्रोफाइल टर्निंग वगैरह, फिर एक दो और प्रोग्राम बनाने के बाद मैं साइकिल आपको बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार के हमारा प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पे हम ओडी भी कर सकते, आईडी भी कर सकते थे, ग्रूविंग भी कर सकते थे, थ्रेडिंग भी कर सकते थे, ठीक है। तो एक पार्ट में हम हजारों ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से कटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्जिन जो ये यहाँ पे दिख रहा है 3 स्टेप दिख रहे हैं आपको, मैंने आपको ओनली 2 स्टेप बताए हैं। यहाँ पे मुझे पकड़ने के लिए मटेरियल नहीं मिला था, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐड करना पड़ा। अगर 50 का करते तो वो भी हेल्पफुल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो मैं आपको इसका मेजरमेंट भी बता देता हूँ कि मेजरमेंट का डायमीटर देखो, पहला जो है 30 का था, ठीक है। जो हमारा रॉ मटेरियल का 30 का, फिर जो हमने बनाया कितने का, ये वाला कितने का है, ये वाला हमारा 40 का है, कितने का 40, और ये 50 का है, ठीक है। ये 50 को हो गया, ये आपका 38 का होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे गलती होगी, तो 1 mm का कट रह गया है, इसकी वजह से यहाँ पे ये आपका 38 का शो कर रहा है, ठीक है। वैसे आपका प्रोग्राम ओके है। इस प्रकार से आपका ये प्रोग्राम है। जो पिछला वैल्यू आपको दे रखा है 30 का 70 का, इस हिसाब से जो 30 का रॉ मटेरियल था, फिर मैंने 40 का स्टेप बनाया, बोरिंग किया, फिर 70 का, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आने वाला है। आपका डाउट कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा चेक होता है, ठीक है। मैंने सिंगल में बताया, वरना एक जॉब पीस पे कई प्रोग्राम हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको अपलोड करूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।